नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आइए देखते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को आगे क्या उपदेश दे रहे हैं। तो विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति गलत कर्म ही करता है, उससे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसे फल भी वैसे प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको फल भी पुण्य का ही प्राप्त होता है। बार बार किया हुआ पाप जो है, जो हम बार बार पाप करते हैं, वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो ऐसे समय में हम आगे भी पाप ही करेंगे। ये नहीं होता है कि हम सुधर गए या हमने अपने आप को सुधार लिया, तब वापस आना उतना ही कष्ट हो जाता है। इसलिए विदुर जी भी कहते हैं यहाँ पर कि प्रशंसित व्रत को आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके पुण्य कर्म भी होते हैं उनको भी नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और उसी प्रकार से बार बार किया गया पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है, अपने कर्मों को साफ करता है। इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ गुणों में दोष देखता है, सिर्फ दूसरों को आघात करता है या बहुत निर्दयी होता है, जो शत्रुता बढ़ाता है सबके साथ दुश्मनी रख के ही खुश है, और अच्छे मनुष्य को अच्छा नहीं समझता, आचरण भी नीच लोगों का करता है और शीघ्र ही अपने आप को महान समझता है, या अपने आप को, कई लोग होते हैं जो सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, उच्च लोगों को ये पसंद ही नहीं करते, उनकी बातें भी सुन नहीं सकते। ये खुद को कष्ट देने योग्य बातें होती हैं। ये ऐसी बातें होती हैं कि जो आपको सुधरने के रास्ते पे लेके नहीं जाएंगे। ये आपको, ये ऐसा होता है कि आप अगर ट्राई भी करेंगे फिर भी ये आपको नीचे ही लेके आएंगे। तो आप ये देखिए कि आप कैसे, आपका स्वभाव है, आप दूसरे व्यक्ति की अच्छाई को या जो उन्होंने हासिल किया है उसको आप कैसे देखते हैं। क्योंकि जो दोष दृष्टि से रहित पुरुष जो होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा अच्छे कर्मों को ही करते हैं। वो अपने कर्मों से अच्छी चीज़ें ही अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से हो सकता है आपके पास दुख संकट आए, बट अगर आप समझ जाते हैं कि अच्छा बुरा क्या है, तो आपको आगे जाके काफ़ी सुख मिलता है। और आगे विदुर जी कहते हैं कि हमने सबने देखा है कि हमारे काफ़ी काम हो जाते हैं जो हम सोचते हैं चलो मैं अब कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा, बट वो काम रह ही जाते हैं और रात को सोते समय हम उसकी टेंशन लेते हैं। तो विदुर जी यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो दिन भर में वो काम कर लेना चाहिए जिससे कि हमारे को रात में नींद आ सके, और साल भर में 8 महीने के अंदर वो काम कर लें जिससे कि साल के 4 महीने आप शांतिपूर्वक निकाल पाए। ये वही बात होगी कि अगर आप जवानी में या अच्छी सेहत की उम्र में आप भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, या अपने शारीरिक व्यायाम करते हैं, या ऐसे काम करते हैं, या पैसा कमा के आप सेव कर रखते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके जीवन के दो अंतिम चरण हैं, जो लास्ट मोमेंट हैं, जो बुढ़ापे की उम्र है, वो सुखपूर्वक निकल जाती है। आगे विदुर जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, उनकी जानकारी आप कैसे करते हैं। उनकी जानकारी कई बातों उनकी सुन के ही हमें समझ आ जाती है। जैसे कि आ, वो सबकी प्रशंसा करते हैं एक हिसाब से। मान लीजिए अगर भोजन पच जाए, वैसा भोजन शरीर के लिए अच्छा है, तो उस भोजन की प्रशंसा। जवानी जब बीत जाती है तो स्त्री की एक प्रशंसा होती है कि उन्होंने घर को कैसे चलाया है या कैसे किया है। यह सज्जन पुरुष अच्छी तरह जानते हैं, तो ये इनकी प्रशंसा करते हैं। तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, जो तपस्वी होते हैं उनको यह सज्जन पुरुष समझकर उनकी प्रशंसा और उनका आदर करते हैं। और हमारे लिए तो बेहतर यही होगा कि हम जान लें कि सज्जन पुरुष कैसे होते हैं। एक सज्जन पुरुष को पहचानना ही सबसे पहले बहुत बड़ी बात होती है। जो शिष्य अपने मन में अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, उनके शासक होते हैं उनके गुरु। ये गुरु की दीक्षा के साथ ही आगे बढ़ पाते हैं।
और जो दुष्ट होते हैं उनको सजा देना, उनका निकालना कि इनके काम, इनके कर्म कैसे हैं। और उनके शासक क्या हुए? उनके शासक होते हैं राजा, जो इन दुष्टों को सजा देते हैं। और जो छिप छिप के पाप करते हैं, ये पाप भी छुपते नहीं। आजकल हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में, इवन मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे, गिरजाघर, हर जगह पर लोग भगवान के नाम पे पाप करते हैं। हम कितने पाप खुद ही कर देते हैं ये हम भी नहीं जानते। पर इन सबको सजा देने वाला है यमराज। तो भगवान से कुछ नहीं छुपता है। हम चाहे एक दूसरे से छुपा लें, अपने आप को ही बोल बोल के झूठी तसल्ली दे दें, पर भगवान से कुछ नहीं छुपता है। राजन, ये जो ऋषि होते हैं, ये जो नदियां हैं या महात्मा हैं, इनके कुल का ज्ञान हम कभी नहीं पा सकते। इनकी पूरा भेद हम कभी नहीं पा सकते। ये खुद ही उनके बराबर होके पता चलेगा कि वो क्या है। इसी तरह जो स्त्री दुर्चरित्र की है, जो बुरे चरित्र की है, उसका भी मूल नहीं पाया जा सकता। तो किसी को देख के ये नहीं समझा जा सकता कि उसका चरित्र कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ये उनके साथ रह के ही पता चलता है। पर हम हर एक के साथ इतना नहीं रह सकते, तो उनके स्वभाव को यहाँ पढ़ना पड़ता है। अगर हम किसी के स्वभाव को देख के सीख लेते हैं, तो हम काफ़ी समय पहले ही अपने आप को ये बता पाएंगे कि यह हमारे लिए लाभकारी है या नहीं। जो शूरवीर होते हैं, जो विद्वान होते हैं और जो सेवा धर्म करते हैं, जिनका धर्म सेवा है, ये जो इनको जानने वाले हैं, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को या मनुष्यों को यह पृथ्वी खुद ही एक दान देती है। इनका अलग ही तरह से संचय करती है। और आगे यहाँ विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, जो विचार बुद्धि से किए गए हों, जिनमें कर्म श्रेष्ठ हो, ऐसे बुद्धि से किए गए काम कर्मों को मन में रखते हुए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जो बाहुबल से किए जाने वाले काम हैं, जो किसी अच्छे काम के लिए किए गए, उसे मध्यम श्रेणी के कर्मों में माना जाता है। और जो जंगा से होने वाला काम है, जो हम पैरों का यहाँ पर यूज इस्तेमाल करते हैं, वह अधम कार्य है। उसकी भी श्रेष्ठता है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसकी श्रेष्ठता नहीं होती है। पर जितनी बुद्धि की श्रेष्ठता है, जितने, अब मान लीजिए कोई विद्वान है जो ये नॉलेज देते हैं, जब ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वो बुद्धि से ही पाया जा सकता है। ये कलाकारी, मूर्तियाँ, संग्रह, ये किताबें लिखना, ये भी बुद्धि का है, बट इसमें आपके हाथ काम आते हैं, ये भी श्रेष्ठ काम में से माना जाता है। और जो हम पैर से काम करते हैं, भार ढोना जो होता है, इसमें हमारी बुद्धि इतनी नहीं लगती है। लगती ज़रूर है, बट इतना नहीं जितना कि होना चाहिए। तो आगे बातें करते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अब आप दुर्योधन, शकुनी या दुशासन है, जो मूर्ख लोग हैं, या कर्ण जो हैं, इन पर राज्य का भार अगर रख भी देंगे तो कैसे उन्नति होगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, बुद्धि से जो काम लेता है, जो राजा के असली कर्म होते हैं, जो महान है, जो विद्वान है, वे लक्षण इन लोगों में नहीं है। अगर आप इन पे राज्य को दे देंगे और पांडवों को बाहर रहने देंगे, तो क्या ही होगा आपके राज्य का। और कहते हैं कि देखिए राजन, जो पांडव हैं वो तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं, उन सब में वरदान है। आपका पिता के जैसे आदर करते हैं, जो आपके पुत्र भी आपका इतना आदर नहीं करते होंगे जितना ये करते हैं। आप भी उन पर एक पुत्र भाव का स्वभाव रखिए, उन पर उचित व्यवहार करिए, उनको एक समान ही समझिए। तो ये बातें कहते हुए यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय भी खत्म होता है। अभी हम चौथे अध्याय में देखेंगे अगले एपिसोड में कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को आगे क्या संदेश देते हैं, क्या समझा रहे हैं। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड से आपसे फिर से मिलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।